में जीते हैं। उनको लगता है मैंने प्रभु को चुन लिया, मैं चर्च जाने लगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाइबल कहती है वो उसने हम पर अनुग्रह किया, हम पर दया की और हमें पाप से, नरक जाने से छुड़ा लिया। और ये बात बहुत से लोगों को मरते दम तक समझ में नहीं आती कि वो चर्च में क्यों है, और वो चर्च में होकर भी शैतान के कामों में उलझा रहता है, दुनियावी चीजों में लगा रहता है। वो नहीं समझ पाता कि मेरा एक रोल है, परमेश्वर ने मुझे उस रोल के लिए चुना है। मैं बहुत पहले एक चीज सिखाता था लोगों को, आपके पास जो भी टैलेंट है उसको प्रभु के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दो। हालेलुया। मान लो आप एक टेलर का काम जानते हो और आप एक छोटी सी दुकान चलाते हो, आपके पास टाइम की कमी नहीं है या टाइम की कमी भी है तो भी वो आपका एक टैलेंट है और प्रभु ने आपको चुन लिया। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है मैं किस तरीके से प्रभु के काम अपने टैलेंट को लेकर आऊं। हालेलुया। ये मैं एक आपको सेकंड तरीका बता रहा हूं, उसके बाद में आपको पहला एक महत्वपूर्ण तरीका भी बताऊंगा। आमीन। अभी आपको जो भी टैलेंट है आपके अंदर, प्रभु चाहते हो आप उसको इस्तेमाल करो, उसको रखकर नहीं बैठो। मेरा माइक बहुत ट्रबल कर रहा है। वो चाहता है आप उसको ध्यान में रखकर उसके कामों में अपने टैलेंट को लगाओ और कोशिश करो कि वो प्रभु के काम में आए। आमीन। लेकिन बहुत से लोग उस काम को तो छोड़ो जो प्रभु स्पेशल चर्च में आने के बाद देता है, उसमें भी प्रभु की महिमा नहीं करते। और जैसा वो पहले आए थे वैसा ही चर्च में रहने के बाद भी गड़बड़ में रहने लगते हैं, गड़बड़ में रहते हैं और उस गड़बड़ में रहते रहते जिंदगी बीत जाती है और मर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे स्वर्ग छीन लिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि आप गलतियां करोगे तो प्रभु आपसे मुंह फेर लेगा, आपको स्वर्ग से निकाल देगा। ऐसा नहीं है। आप उद्धार को नहीं खोगे, आप साल्वेशन में बने रहोगे। लेकिन जो जीवन में प्रभु आपके सहूलियत देना चाहता है वो नहीं मिल पाएंगी। हालेलुया। बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने बोला मैं तुझसे एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा। क्या करने के लिए? दुखी रहने के लिए। प्रभु ने बोला तुम थोड़े हो लेकिन मैं तुम में अपनी महिमा को प्रकट करूंगा। उसने बोला तुम मेरी महिमा के गीत गाओगे, तुम मेरे गवाह ठहरोगे। किस बात का गवाह? मैं तो बहुत बीमार रहती हूं, ये गवाही है। मैं बहुत कर्जे में हूं, ये गवाही है। मैं बहुत मेहनत करता हूं लेकिन मेरी किस्त भी नहीं निकलती, ये गवाही है। सोच के देखो, प्रभु चाहता है तुम उसके क्या बैठो, क्या ठहरो। कैसे ठहरोगे? जब आपके पास कुछ नया होगा, कुछ बड़ा होगा, कुछ अद्भुत होगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या इन बातों में गवाही है प्रभु की? तो प्रभु क्या चाहता है कि तुम मेरे गवाह ठहरो। प्रभु चाहता है कि तुम्हें मैं इतना ब्लेस करूं कि तुम फिर मेरे क्या ठहरो। किस बात पे? कि मेरे घर में खाने की कमी, मेरे पास पैसे की कमी। जब से मैंने प्रभु को चुना है, जब से प्रभु के पास में आई हूं, जब से प्रभु ने मुझे पकड़ा है, मुझे संभाला है, अब मैं दुनिया को देती हूं, लेती नहीं हूं। देता हूं, लेता नहीं हूं। ये गवाही है। ये गवाही है कि मेरे पास तो खाने को भी नहीं है, मेरे पास तो किस्त भी नहीं है, मैं तो बहुत मेहनत करता हूं, मेरे पास संडे को आने का टाइम ही नहीं है। इससे गवाही बनेगी क्या? नहीं बनेगी। ये गवाही है क्या? फिर क्यों आपके जीवन में काम नहीं हो रहा? क्यों बहुत से लोग आज भी दुखी हैं? क्यों आज भी लोगों का कर्जा नहीं खत्म हो रहा? क्यों आज भी लोगों के नशे नहीं छूट रही? क्यों आज भी लोगों की बीमारियां जा नहीं रही? जबकि बाइबल, आपने गवाही सुनी थी आज,
किसको उस गवाही में कुछ सीखने को मिला? किसने गौर से सुनी थी? मैं जब उसको सुन रहा था तो परमेश्वर मुझसे बातें कर रहे थे और मैं देख रहा था कि एक व्यक्ति नया चर्च में आया, 8 साल से उसको बच्चा नहीं है। जैसी चर्च में आया, कोई बहुत बहुत ज्यादा हीरे जवाहरात नहीं दे दिए उसने चर्च को। बस क्या किया, उसने हमारी बातों को माना। इससे 2 बातें हुई। क्या बात हुई? पहली बात कि उसने हमें खुश किया। किसको? अपने अगुवे। तो अगवा जब प्रेयर करेगा तो मन से क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? 2 तरीके के लोग हैं। एक वो हैं जो हमेशा अपने पास्टर को खुश रखने की कोशिश रखते हैं, और एक वो तरीके के लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने पास्टर को नीचा करने के, गिराने के, ताने मारने के, उल्टा बोलने के, कुछ ना कुछ कहना ना मानने की कोशिश में रहते हैं। अब सोच के देखो, उन 2 में ब्लेस कौन होगा? कौन ब्लेस होगा? बोलो, कौन ब्लेस होगा? है? यीशु मसीह ने बोला, अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानो तो मैं पिता से विनती करूंगा। तब भी क्या करेगा? कि वो तुम्हारे लिए एक और सहायक दे। कब कब करेगा विनती? वो कब विनती करेगा? यानी कि बात मानने का एक बहुत बड़ा रोल है। मेरी बात समझ में आ रही है? अभी परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है, हम इस टॉपिक पे आज बात करेंगे। आमीन। तैयार हो आप लोग आत्मा से? तो पीछे वाली डिस्टर्बेंस खत्म कर दो। हालेलुया। सुनो, प्रभु चाहता है कि तू मेरा गवाह ठहर। लेकिन चर्च में भी बैठे हैं और हमारे पास गवाही नहीं है। गवाहियां तो बहुत हैं, लेकिन वो थी में आ गई है में। क्यों? क्योंकि प्रभु चाहता है आप अपना आपके पास जो कुछ भी है। कुछ लोग जिंदगी भर मूर्ख रह जाते हैं। आपने मूर्ख रहना है जिंदगी भर? किस किस ने मूर्ख रहना? हाथ उठाओ। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। इसका सबूत क्या है? मालूम है किसी को? किसी को मालूम है क्या? सोच के देखो, अगर मैं इधर हूं, अगर मैं इससे प्रेम करता हूं तो मैं क्या साबित, कैसे प्रूफ करूंगा? एक आदमी बोल जाए तुम मुझसे शादी कर ले, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। वो बातों से क्या कर रहा है? अपने सामने वाले को कन्विंस कर रहा है, प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रूफ कर नहीं पाता। चांद तारे तोड़ सकता है वो? नहीं। क्यों? उसकी लिमिट से क्या है? वो बहुत दूर है। वो 1000 जन्म भी ले लेगा ना, और सड़क भी तैयार हो जाए चांद तक, तो भी वो जा नहीं सकता। और पहुंच भी गया तो तोड़ना तो बहुत दूर की बात है ना? परमेश्वर, बाइबल कहती है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि जब हम पापी ही थे। क्या थे हम? कब? जब हम पापी ही थे, उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए। ये
प्यार करने का प्रूफ था। क्या था?